यहाँ से ऑन कर लेते हैं। तो तुम लोग को समझ में तो आ गया ना कि किस प्रकार से लैट में काम होता है और किस प्रकार से कलर ग्रेडिंग काम होता है, ठीक है। तो यस, मैं इसलिए बोलता हूँ मॉनिटर लेते समय कि आप लोग को मॉनिटर लेना ही है तो एओसी का लो या तो एलजी का लो। तो दोनों बेटर वर्क करते हैं कभी कभार पे, ठीक है। और यस, हैश टैग नो प्रमोशन ठीक है। राइट, वही बात है। एलजी हो गया, ठीक है। सैमसंग मत लेना, बकवास है, टट्टी है, फेंक दो उसको उठा के। कोई भी सैमसंग मत लेना, अगर है तो उठा के फेंक दो। हाँ, फोन को मत फेंक देना, लेकिन कोई बात, डेफिनेटली काम करता है। सैमसंग का एक चीज़ बेटर लगता है मेरे को, उसका है कि उसका डिस्प्ले जो पार्ट हो जाता है ना, फ़ोन का बेटर है, स्क्रीन का बेटर नहीं होता है, ठीक है। उसके नाम से देखो, इन द केस, पहले मैंने बहुत सी चीज़ आजमाई है। मतलब मैंने बैंड क्यू उठाया था, मैं सैमसंग उठाया है, मैंने सब कुछ उठाया है मोटर के नाम पे, मेरे पास ढेरों पड़ा हुआ था। अभी मोटर पर जाऊँगा ना, सब कबाड़ में पड़ा हुआ है मेरे पास। लेकिन कोई काम कौन आया? एलजी काम आया और एओसी काम आया मेरे को। दे बोथ आर द थिंग जिसके वजह से मेरे को लगता है कि यार इसमें मज़ा आता है मेरे को काम करने में, वही बात हो जाती है। तो यस गाइस, कभी मॉनिटर उठा रहे हो तो एओसी उठा लो या तो एलजी उठा लो। दोनों तो जो रेंज जो बजट है करीबन 8 या 10 के अंदर में आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं पड़ती उसके अंदर में, ठीक है। उस प्रकार से यस, ये बहुत लेट से आया, कोई बात नहीं, यू आर लेट ऐसा बोलेगा, बोलो, ठीक है। तो यस, लैट का काम इसमें भी आप लोग देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसको लेकर के, ठीक है। लेकिन जहाँ बात आ जाती है इसकी, तो यस, आप लोग कलर ग्रेडिंग करते समय, जब मैं कलर ग्रेडिंग करता हूँ ना मेरे घर में, ठीक है, तो मेरे घर में काइंड ऑफ ट्रिपल मॉनिटर्स अवेलेबल है, ठीक है। लेकिन एक मॉनिटर ऐसा है जिसमें मैं ये काम करता हूँ कलर ग्रेडिंग का, ठीक है। एक छोटा सा मॉनिटर है, पूरा टीवी टाइप का दिखता है वहाँ पे। और इस पहले ना जो टीवी आते थे ना, ठीक है, यस, उसमें भी काम कर सकते हो हम लोग। अगर काइंड ऑफ सेटअप ऐसा है तो आप लोग लगा सकते हो उसको, नो डाउट, ठीक है। और यस, उसमें एच डी एम आई नहीं लगता है, लेकिन उसमें एच डी एम आई कन्वर्टर आता है। उसका जो पीछे प्लग लगता था ना, ब्लू वाला आता, वाइट वाला आता था, ठीक है। तो वाइट वाला लगाओगे तो वाइट से एच डी एम आई कन्वर्टर रहता है उसके अंदर में। मैं अपने सिस्टम से एच डी एम आई लेगा होगा और वहाँ से कन्वर्ट में लगा दूंगा। तो उससे मैं स्क्रीन शेयर होगा उसको लेकर के, ठीक है। उस प्रकार से काम होता है यहाँ पे। तो मेक श्योर एक कभी आप लोग काम करते हो तो अगर आप जुगाड़ है अच्छा खासा उस मॉनिटर का या उस टीवी स्क्रीन का, तो आप लोग उसमें कलर ग्रेडिंग का काम कर सकते हो। मैं तो उसमें ही करता हूँ भाई, क्योंकि मैं एक्चुअली एओसी में करूँगा या फिर एलजी में करूँगा तो उसमें बाय डिफॉल्ट सेट किया हुआ मॉनिटर्स का, ठीक है। तो हम लोग वो काम नहीं कर सकते, ठीक है, उसके अंदर में। लेकिन जहाँ बात आ जाती है कि हम लोग लेके चलेंगे उस मॉनिटर को, तो उसके अंदर में कलर ग्रेडिंग का कोई भी पार्ट दिक्कत नहीं आई, क्योंकि उसमें जो उसका जो यूज़ होता है डिजिटली पार्ट, वो होता था अपना एच एस एल का होता था, यानी कि यूज हो गया, सेचुरेशन हो गया और ल्यूमेंसी हो गया। इन तीनों के पार्ट के अंदर में काम होता था उसके अंदर में। उसके अंदर कोई अलर्ट लगती नहीं थी। उस टाइम पे मॉनिटर्स में कोई अलर्ट लगती नहीं थी, उसमें नेचुरल होता था। जो भी आपको दिखाना है नेचुरल दिखाओ, कोई दिक्कत नहीं है उसको लेकर। मूवीज देखना नेचुरली देखो, उसके अंदर कोई कलर लगता ही नहीं था। लेकिन अभी के टाइम पे हम लोग जो मूवीज देखते हैं ना, तो कलरफुल दिख रही है, मजा आ रहा है, ये मजा आ गया, ये फुल फुटबॉल बाहर आ गया रे, थ्री डी लगा हुआ करके, तो क्यों दिखता है? क्योंकि उसमें ऑलरेडी अलर्ट सेट की गई है उसके अंदर में, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप लोग अलर्ट के बाद समझ लो, उसके बाद में कलर रीडिंग पे कूद सकते हैं, ठीक है। ओके। तो मेक श्योर कि अलर्ट की आपको भाषा से परिभाषा समझ में आ गई, कैसे अलर्ट काम करता है उसके अंदर में, ठीक है। ओके। और यस, एक और है बात, मैं तुम लोगों को इसमें बताऊंगा कि आप लोग अपने अकॉर्डिंग खुद से अलर्ट क्रिएट भी कर सकते हो, खुद का अलर्ट बना सकते हो, ठीक है। ये सीन है, मैं इस खुद का अलर्ट बना सकता हूँ अपने अकॉर्डिंग। कहाँ बना सकता हूँ? फोटोशॉप के अंदर में। तो मैं कल आप लोगों को डायनेमिक प्रोसेस बताऊंगा। यस, फोटोशॉप के अंदर बना सकते हैं खुद का अलर्ट, ठीक है। और वो अलर्ट का फाइल कैसे सेव करते हैं, कैसे बनाते हैं, इसमें तक इंपोर्ट कैसे करेंगे, वो मैं आपको बताऊंगा आगे जाकर के, ठीक है। हाँ, यस, इसमें होता ही है, बेसिक इसमें होता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप लोग अपने अकॉर्डिंग कैसे बना सकते हो लट्स को, वही बात हो जाती है, ठीक है। जिसमें आप, मैं बता रहा हूँ कि नॉन है, देखो यहाँ पे बहुत से लट्स आपको दिख रहे होंगे। एक काइंड ऑफ लट्स है, प्री सेटली लट्स है, जो आपको व्यू प्रो दिया गया अलग से, ठीक है। जैसे कि इसको लेके क्या होगा, देखो ऐसा हो गया, इसको लेके क्या होगा, ऐसा हो जाएगा पूरा का पूरा। अलग अलग लट्स से अलग अलग कलर ग्रेडिंग पे काम करेगा वो, ठीक है। मतलब अभी का मैं कलर करेक्शन कर रहा हूँ, कलर ग्रेडिंग नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे मैं, ठीक है। उसके लेकर के पूरा, ठीक है। तो अलग अलर्ट्स यहाँ पे पूरा काम करने के लिए, जैसे देख पा रहे हो, ये पूरा अलर्ट हो गया एकदम ब्लैक एंड वाइट, ठीक है। उस चीज़ को लेकर के तो वो भी काम होता है उसके अंदर में। लेकिन एक बात है गाइस, किसी भी वक्त काम करने का, लेकिन एक बात है, आप लोग यहाँ पे चीज़ को नोटिस कर लो। यस, एक अपने पास एडजस्टमेंट लेयर होना चाहिए उसको लेकर के। और यस, हम लोग काइंड ऑफ यहाँ पे 90 फ्रेम ड्रॉप्स पे रखेगा, उसको लेकर कर देगा, ओके। यहाँ पे लेके आ जाएगा उसको लेकर के।
काइंड ऑफ मैं बड़ा कर देता हूँ। हाँ मतलब ऐसा है कि एडजस्टमेंट लेयर पर वर्क कर सकते हो, लेकिन सपोज करो कि आप एडजस्टमेंट लेयर पर वर्क कर रहे हो तो इस अकॉर्डिंग तो आप लोग ध्यान रखो कि कौन से पर वर्क कर रहे हो उसको लेके, ठीक है। और एक काइंड ऑफ कलर ग्रेडिंग दे रहे हो, कलर करेक्शन कर रहे हो, उसको लगा दो उस पर, तो ऐसे कवरों की तरह काम करता है उसके अंदर में वो, ठीक है। हाँ सब जगह वर्क करेगा उस प्रकार से, ठीक है। अब मैं इसको मैं इस पर क्लिक करोगे तो उस पर सारे चैनल्स उसके अंदर वर्क करेंगे, ठीक है। इस पर क्लिक करोगे तो उसमें काम करना चालू हो जाएगा, ठीक है। तो हमेशा उसमें क्लिक करके काम चालू करोगे, ठीक है। उसको लेके क्लिक कर लो। ओके। फिर अपने पास आता है कि वाइट बैलेंस कहाँ करना है अपने को, जगह अपने पास देखो ये भी आ रहा है, एक काइंड ऑफ मेरे पास आई ड्रॉपर भी है, ठीक है। तो मैं अब आई ड्रॉपर को लेके चलूंगा और यहाँ पर अपने वाइट बैलेंस आपको दिख रहे होगे, हम लोग उसको वहाँ बैलेंस करेंगे, ठीक है। तो काइंड में वाइट बैलेंस यहाँ दिख रहा है, एक यहाँ पर टी शर्ट में हो गया, ठीक है। मैं उसको यहाँ लेके चलता हूँ उस प्रकार से। ओके। और यस मैं इसके टेम्परेचर को और इसके टिंट को हम लोग अपने को मैनेज करेंगे, ठीक है। आप लोग चाहे तो ऑन हो कर देख सकते हो कि कैसे में फ़र्क पड़ रहा है उसके अंदर में, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बना रहा हूँ टेम्परेचर को, ठीक है। टेम्परेचर में कम करूँगा तो देखो पूरा नीला हो जाएगा टिंट पे, ठीक है। इस काइंड पूरा नीला टिंट चल जाएगा। बड़ा होगा तो गर्मी बढ़ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। उस पैंट से काम होगा यहाँ पे पूरा का पूरा, ठीक है। तो मेक श्योर कि कभी काम करे हो, मैं थोड़ा सा गर्मी बढ़ाऊंगा यहाँ पे हल्का सा। काइंड ऑफ मैं पॉइंट्स को 15 से ज़्यादा नहीं देना चाहूँगा अभी के लिए, ठीक है। मैं उतने पे रखूँगा उसको, ठीक है। और टिंट, टिंट यानी कि काइंड ऑफ पड़ता है कूल टोन की तरफ पे जाता है और वार्म टोन की तरफ जाता है, यानी कि ग्रीन और मैजेंटा की तरफ पे, दोनों ही ऑपोजिट कलर्स है, ठीक है। ओके। तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स ऑब्वियस सी बात है, तो हम लोग उसमें वर्क करेंगे। उसको लेके हम ग्रीन टिंट पे जाओगे तो ग्रीन टिंट बहुत बढ़ जाएगा यहाँ पे पूरा का पूरा, ठीक है। और मैजेंटा टिंट पे जाओगे तो उस वजह से काम होगा, ठीक है। तो मेक श्योर कि उसमें तो क्या करने वाला हो, मैजेंटा टिंट बढ़ा हुआ है यहाँ पे थोड़ा सा, 35 ग्राउंड पे रखूँगा, ज़्यादा नहीं करूँगा उसके अंदर में, ठीक। उसको लेके तो देख रहे हो अभी से यहाँ फर्क आना चालू हो रहा है दोनों पे, ठीक है। ओके। फिर उन्हें पास आता है एक्सप्लोशन, कि एक्सप्लोशन को कितना रखना है, ठीक है। आप लोग भी कैमरा यूज़ करिए हो तो उसमें एक्सप्लोशन होता है, अपर्चर होता है, उस सेट होता है उसके अंदर में। तो इस एक्सप्लोशन अपने ऊपर रहता है कि कितना जो ब्राइटनेस है वो कैमरे अंदर डलेगा, ठीक है। वो आप लोग के ऊपर रहता है पूरा पूरा, ठीक है। जैसे इस सीन के अंदर में कोई ब्राइटनेस होगा वो कितना हम लोग को शो करेगा वो हम लोग के ऊपर रहता है पूरा पूरा, ठीक है। अब जैसे मैं फ़ोन से एक्सप्लोशन को कंट्रोल कर सकता हूँ पूरा पूरा, फ़ोन से एक्सप्लोशन बता रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। इस पूरे इन्वायरमेंट में मेरा जो कैमरा है वो कितना एक्सपोजर कंट्रोल करेगा, ठीक है। मैं यहाँ से करके बता देता हूँ तुम लोग को। अब यहाँ कैमरा तो है नहीं, वेबकैम लगा के काम करेगी नहीं इसके अंदर में, ठीक है। ओके। यहाँ पर ऑल्ट है, हम उसको प्रो में लेके जाएंगे पूरा का पूरा ना, हाँ, ठीक है। देखो मेरे पास आ रहा है ISO आ रहा है, WB आ रहा है, तुम लोग यहाँ देखे ना वाइट बैलेंस हो गया, ठीक है। WB आ रहा है मेरे पास आ रहा है, और यहाँ एक्सप्लोजन आ रहा है यहाँ पूरा, ठीक है। अब मैं एक्सप्लोजन क्लिक कर लेता हूँ और मैं उसको अभी प्लस पे रखा तो उसको माइनस में लेकर चलूंगा, तो जितने भी काइंड ऑफ जो कलर्स है ना, मतलब जितने काइंड ऑफ ब्राइटनेस वो कम हो जाएगा। इस रूम में जितना लाइट पड़ रहा है मेरा कैमरा उसको कैप्चर करेगा ही नहीं उसको लेकर के, ठीक है। अब मैं उसको बढ़ा दूंगा, पूरा बड़ा तो फ्लो कर दूंगा तो देखो पूरा ब्राइटनेस बढ़ जाएगा उसको लेके, ठीक है। इस प्रकार से राइट, कम करूँगा तो कम हो जाएगा, बढ़ाओ तो बढ़ जाएगा, वही इतना काम होता है इसके अंदर में, ठीक है। ओके। और जब वाइट बैलेंस की बात हो जाती है तो आप लोग वाइट बैलेंस कहाँ लेके चल सकते हो, इसमें लेके चलूंगा, इसमें जाऊंगा तो थोड़ा सा बहुत लिंट करेगा। देखो अभी क्या कलर कितना टेम्परेचर बता रहा है, 400 K बता रहा है अभी, ठीक है। केल्विन स्केल पे काम कर रहा है वो, ठीक है। तो केल्विन स्केल का आपको पता है कैसे काम होता है केल्विन स्केल पे, मतलब बेसिक इंट्रोडक्शन पता होगा। ओके। तो ये कई बार मैंने बचपन में सुना था इस बारे पे। हाँ वही हो जाता है, दिक्कत पड़ता है। तो मेक श्योर कैलरीज में वर्क करना पड़ता है। अगर आप लोग 1500 पे रख लो तो बहुत ज़्यादा वार्म टोन पे आधा काम करता है वो, ठीक है। और अगर आप लोग 1000 पे, काइंड ऑफ 5000 पे कर दे रहे हो तो कूल टोन पे वर्क करेगा वो, ठीक है। तो नीचे से ऊपर तक में जाता है कूल टोन के अंदर में, ठीक है। जैसे अर्थ का एटमोसफियर होता है ना, वैसे समझ लो अर्थ का कोर हो गया बहुत गर्म होता है, सूर्य से भी ज़्यादा गर्म होता है अर्थ का कोर, ठीक है। तो उसके समझ लो 1000 डिग्री, ठीक है। और उसके बाद आता है मेरे पास आता है 1000 डिग्री या फिर 10,000 डिग्री तक जाता है वो, ठीक है। तो उसमें वो कैलरीज में काम करेगा 10,000 यानी कि पूरा स्पेस, यानी कि पूरा ठंडा कूल, ठंडा ठंडा कूल कूल उसको लेकर के, ठीक है। उसमें काम होगा उसको लेके, वही बात हो जाती है, ठीक है। तो एक्सप्लोजन को मैं अपने को नहीं बढ़ा सकता हूँ, अभी के लिए मैं उसको रखता हूँ फॉर द पर्पज़ के लिए 0.5 पे रखता हूँ। तो देखो थोड़ा सा बड़ा इसके अंदर एक्सप्लोजन, ठीक है। हम इसको 2.5 पे कर देता हूँ एक बार पे, तो इतना बढ़ जाएगा नो डाउट। अब मेरे को थोड़ा ज़्यादा ओवररेटेड लग रहा है ये थोड़ा सा, ठीक है। तो मेरे को तो टिंच करना है, हाँ थोड़ा बहुत मेरे को उसको टिंच करना है, ज़्यादा मेरे को फैलाना नहीं है इसके अंदर में पूरा पूरा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा,
इसको क्लिक कर लेता हूँ यहाँ पे, उसको कर दो 1.5 के राउंड पे रख दूंगा। तो मेरे को अब थोड़ा नेचुरल लग रहा है उसको लेकर के, ठीक है, उस पैटर्न से। और इस कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट बेसिकली वही होता है कि वो ब्लैक का जो पार्ट होता है, ब्लैक के जो कितने काइंड ऑफ कॉन्ट्रास्ट है उसको कंटेन करता है, ठीक है। यानी कि अगर मेरे पास अगर कोई शेडो बन रहा है, ठीक है, इसके बीच में कोई शेडो बन रहा है, यानी कि मेरे इसके भी बीच में कोई शेडो बन रहा है उसको लेकर के, तो ये कॉन्ट्रास्ट कहलाएगा पूरा उसका, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट शेडो को ही कॉन्ट्रास्ट कहलाते हैं कई बार, ठीक है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ जो कॉन्टेक्स्ट शेडो उसके बन रहे, सेल्वेटे पूरी बन रही है इसके अंदर में, तो कॉन्ट्रास्ट शेडो बनेगा, ठीक है। उसमें बड़ा होगा तो इस प्रकार से बढ़ेगा पूरा कॉन्ट्रास्ट शेडो। कम करूँगा तो उसके बाद फेड आउट हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है, फेड आउट हो जाता है पूरा उस प्रकार से। तो हम लोग कंट्रोल को थोड़ा करके हम लोग कॉन्ट्रास्ट को मैं थोड़ा ज़्यादा ही सीन के अंदर में उसको -10 पे लेके जाऊँगा, ठीक है। उस प्रकार से कॉन्ट्रास्ट को मैं कंट्रोल करूँगा यहाँ पे, ठीक है, उसको लेकर के -10 पे। उससे ज़्यादा कम मत कर देना उससे ज़्यादा कम मत कर देना, दिक्कत पड़ेगा कई बार, ठीक है, क्योंकि मैं मेनली -10 15 से ज़्यादा नहीं जाता उसको लेकर के। और +25 से मैं उसको ज़्यादा वार्तालाप नहीं रखता उस प्रकार से, ठीक है। ओके, फिर उन्हें पास आता है हाईलाइट्स। तो हाईलाइट्स यहाँ हर कोई पता है कि हाईलाइट्स कैसे काम करता है, यानी कि लाइट्स पड़ेगी तो एक हाईलाइट यहाँ पे बनेगा बनेगा उसको लेकर, ठीक है। बोतल पे लाइट पड़ रही है, ठीक है, तो एक हाईलाइट यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। आपको जो स्पेकुलिटी दिख रही है ना, ये हाईलाइट पोर्शन हो गया। मिड टोन कौन सा है, ये पार्ट मिड टोन का। शेडो कौन सा है, जहाँ पर लाइट्स नहीं पड़ी वो बन जाएगा शेडो अपना उसको लेकर के, ठीक है। वही बात होती है यहाँ पे, राइट। ओके, तो हाईलाइट्स को मैं थोड़ा बढ़ा सकता हूँ यहाँ पे, घटा भी सकता हूँ, बढ़ा भी सकता हूँ। हालांकि मेरे को हाईलाइट्स ज़्यादा बढ़ाना नहीं है, तो फिर मैं उसको काइंड ऑफ मैं उसको देने वाला हूँ करीबन 10 के राउंड पे दे दूंगा। उससे ज़्यादा मैं उसको नहीं रखूँगा उससे लेकर के, ठीक है। प्लस अगर आपको बिफोर आफ्टर का फ़र्क यहाँ तो दिख ही रहा होगा, लेकिन ऑन ऑफ अगर देखना है तो वही कर सकते हो, ठीक है। आपको दिख रहा है यहाँ पे स्विच करने के लिए ऑन ऑफ का देख सकते हो आप लोग, ठीक। इस प्रकार से इसके अंदर कलर करेक्शन हुआ है, ठीक है। मैं बेसिक करेक्शन कर रहा हूँ, कलर ग्रेडिंग नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो कलर करेक्शन कलर ग्रेडिंग में दोनों में धागे भर का फ़र्क होता है गाइस, ठीक है। क्या हो जाता है कि कलर करेक्शन में कर रहा हूँ उसके अंदर में, ठीक है, उसमें पार्ट क्या हो जाता है कि आप कलर करेक्शन कर रहे हो उसको लेकर के, ठीक है। तो कैरेक्टर जो पार्ट होता है वो हमको दिखाएगा इसके अंदर में, ठीक है। ब्लू है उसको तो साफ सुथरा कर दिखाएगा, लेकिन काइंड ऑफ कलर ग्रेडिंग में मैं यहाँ पर किस कैरेक्टर को फोकस में लेके आना चाहता हूँ मेरे को वो यहाँ दिखाया जाएगा, ठीक है। उस प्रकार से कलर ग्रेडिंग काम करता है और कलर करेक्शन वैसे काम करता है। यानी कि मेरे पूरे फुटेज में कोई बंदा ऑरेंज टी शर्ट पहन के घूम रहा है पूरा पूरा, ठीक है, तो उसमें फ़र्क करना है मेरे को, तो मैं पूरा कलर ग्रेडिंग उस पर काम करूँगा। बाकी के एनवायरनमेंट में पूरा, हाँ, चेंज नहीं करना होता है, कलर पे फोकस करना होता है, उस बंदे पे फोकस लाना होता है। कैमरा फोकस तो लेके आ जाओगे, अब उस बंदे फोकस नहीं है उसको कैसे लेके आओगे, कलर्स के थ्रू। उसमें वो खेलोगे पूरा पूरा, ठीक है, उस प्रकार से। हालांकि अभी कलर करेक्शन पहले देख रहे थे, फिर कलर ग्रेडिंग पे कूदेंगे, ठीक है, बाद में, ठीक है। तो हाइलाइट्स हो गया, फिर अपने पास आता है शेडो के पार्ट। तो शेडो का कितना बढ़ाना है आपके ऊपर रहेगा, ठीक है। हाँ, सब मैं शेडो को बढ़ा रहा हूँ, यानी कि वो काइंड ऑफ मैं शेडो को कम कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। शेडो का जो पार्ट है प्लस में जाएगा तो शेडो कम होगा, ब्राइटनेस बढ़ेगा। और मैं शेडो को यहाँ से कम करूँगा तो शेडो बढ़ेगा और ब्राइटनेस कम होगा यहाँ पे, ठीक है। माइनस में जाएगा तो ऐसे काम होगा, प्लस में जाएगा तो ऐसे काम होगा, ठीक है, उसको लेकर के, ओके। इस पैटर्न से काम होगा पूरा पूरा। तो मेक श्योर कि भाई मैं शेडो को थोड़ा सा मैं बढ़ाऊंगा नहीं, थोड़ा सा घटा सकता हूँ हल्का सा, ठीक है। लगभग उसका -10 पे रखूँगा, ज़्यादा उसको टीच नहीं करूँगा उसको लेकर के, या फिर उसको कर दे हम लोग -5 पे उसको लेकर, ठीक है। इतना पार्ट मेरे साथ ठीक लग रहा है। और वाइटनेस पे कितना करना है, नहीं कि वाइटनेस बढ़ा सकता हूँ, कम भी कर सकता हूँ यहाँ पे उस पैटर्न से। यस, जितने भी वाइट टोन्स हो गए वो इसमें बढ़ेंगे, ठीक है। और जो ब्लैक टोन्स हो गए वो सब वही के वही रहेगा, उसको बढ़ेगी नहीं यहाँ पे, ठीक है। अभी मैं क्या करने वाला हूँ, हल्का सा डीच करूँगा उसको लेकर, तो मैं वाइट टोन्स को थोड़ा बढ़ा दूंगा यहाँ पे। काइंड ऑफ मेरे इसको 20 पर क्या होगा और उसको वही पर रहने दूंगा अभी के लिए, ठीक है। और फिर आता है ब्लैक पॉइंट, जो हमारे शेडो काम कर रहा है ब्लैक पॉइंट वही काम करता है, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट काम करता है। अब देखो, मैं यहाँ पे उसको बोला बंद कर दूंगा ना, तो ये पूरा ब्लैक पार्ट्स को यानी कि शेडोज को टारगेट करेगा और उसको बढ़ा के रख देगा, ठीक है, यानी कि अंधेरा कायम रहे यहाँ पे, ठीक है। यस, और मैं उसको यहाँ पे लेकर तो पूरा ब्लैक पार्ट्स को खत्म करके पूरा फेड आउट कर देगा, यानी कि जो फिल्म फेड आउट का जो ऑप्शन आता है ना मेरे पास, वो यहाँ शो करेगा उसको लेके। तो हम लोग क्या करना चाहिए, ब्लैक पार्ट को हम लोग थोड़ा कम ही रखेंगे, यानी कि काइंड उसको मैं रख सकता हूँ -5 के पे रखूँगा, तो देख रहे इतना जा रहा है वो अभी के लिए। उसमें कर देंगे -2.5 पे कर देगा उसको, तो अभी के लिए भी ठीक लग रहा है, यानी डीच कर रहा है उस चीज़ों को लेके, ज़्यादा एफिशिएंसी लेके नहीं आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। देख रहे हो कैसे वैसे डिफरेंस आएगा पूरा का पूरा, ठीक है, उस प्रकार से, राइट। ओके, फिर अपने पास आता है गाइस सैचुरेशन, कि आपको सैचुरेशन कितना देना है, यानी कि काइंड ऑफ
कलर वेरिएंस, कलर ग्रेडिंग कितना आपको लेके चलना है उसको लेके, ठीक है। तो उसमें काइंड ऑफ सेचुरेशन बड़ा होगा तो यहाँ काइंड ऑफ कलर्स का जो पार्ट है वो सेचुरेशन बढ़ जाएगा। ऐसा कम कर दो तो ब्लैक एंड वाइट हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। बड़ा होगा तो कलर पूरे वार्म अप हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो वार्म अप 300 तक जा रहा है, उसको हम उतना नहीं रखेंगे, हम लोग रखने वाले 100 तक रख सकते हैं उसको लेके। या फिर इसको आप लोग 150 कर दो उस प्रकार से, ठीक है। तो कलर टोन और कलर मैचअप बढ़ जाएगा यहाँ पूरे के पूरे। 150 भी आपको ज़्यादा लग रहा है तो उसको तकरीबन 120 में कर दो, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। और यस, आपको बिफोर आफ्टर का फ़र्क इजीली आपको दिख पा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, उस पैटर्न से। ठीक है, दिख रहा है ना टीवी पे? ओके, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम लोग बेसिक कलर करेक्शन होता है, फिर बेसिक कलर ग्रेडिंग होता है, उस प्रकार से काम करते हैं इसके अंदर में मैनुअली, ठीक है। और ये सैम प्रीसेट्स आपके पास आ रहे हैं वो भी कर सकते हो, जैसे कि ब्राउज़र में जाऊंगा ना, ठीक है, तो मैं यहाँ से मैनुअली अपने अकाउंट अलर्ट्स को लेके आ सकता हूँ, जो मैं फोटोशॉप में काम करे उसको लेकर के, ठीक है। हम लोग कल करेंगे उसको लेकर के, अभी नहीं करेंगे उसको लेके, ठीक है। ये पार्ट हो गया पूरा का पूरा। और उसके बाद अपने पास आता है क्रिएटिव्स, ठीक है। क्रिएटिव्स में कैसे काम होता है गाइस? बेसिक तो हमने देख लिया, ठीक है, बेसिक ऑन ऑफ का देखेंगे, तो ये पार्ट हो रहा था। अब आते हैं क्रिएटिव्स में। रेडियस पार्ट ये होता है कि इसके अंदर भी काइंड ऑफ लुक्स अलग अलग अपने पास आ जाएंगे, ठीक है। अभी नॉन पे है, अब मैं क्लिक करूँगा तो देखो काइंड ऑफ लर्ट्स की यहाँ पर कमी नहीं है, बिल्कुल भी कमी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे तो कैमरा के पार्ट अपने पास फूजी हो गया, ठीक है, कोडेक हो गया, ठीक है। हर एक प्रकार कैमरा के पास ऑप्शन आ रहे हैं और उन सब के सेटिंग्स दिए हुए हैं यहाँ पे, ठीक है, उस प्रकार से, यानी कि उसके कलर ग्रेडिंग की सेटिंग्स यहाँ दिए हुए हैं पूरे पूरे। ओके। और एसएल हो गया उस प्रकार से। पहले अभी के टाइम पे डीएसएलआर आता था, पहले टाइम पे एसएलआर आता था, ठीक है। तो एसएलआर यानी कि सिंगल लेंस पे कैसे काम होता है वो हमने यहाँ दिखाया है उसके अंदर में। हाँ वही होता है। हम्म। ओके गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डिफरेंट काइंड ऑफ पूरा ऑप्शन मिल जाएंगे, एसएलआर के हो जाएंगे पूरे के पूरे, ठीक है। कलर ग्रेडिंग्स हो गए सबके सब, जैसे कि गोल्डन रश हो गया, ठीक है। इस प्रकार से कलर ग्रेडिंग आप कर सकते हो उसके अंदर, मैं भी नॉन पे रखा हूँ, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ से आगे बढ़ना चालू करूँगा तो देखो प्रीव्यू पैनल, आपको प्रीव्यू पैनल पे यहाँ आपको कलर ग्रेडिंग दिखना चालू हो जाएगा पूरे, ठीक है। इट्स अ काइंड ऑफ प्रीव्यू पैनल, पूरा पूरा प्रीव्यू पैनल पे काम होगा इसके अंदर में, ठीक है। उसको लेके अगर मैं उसको यहाँ लेके जाता हूँ तो कैसे काम कर रहा है ये पूरा। मोनोक्रोमेटिक कोटेक में जाऊँगा तो मेरे को इस प्रकार से ये चीज़ें देगा यहाँ पे पूरा पूरा, ठीक है। इस प्रकार से यानी कि काइंड ऑफ दो कलर्स के अकॉर्डिंग या फिर एक ही कलर के अकॉर्डिंग वो काम कर उसको लेकर के पूरा पूरा उसको लेके, ठीक है। ऑलराइट। एंड अगर मैं कोडाई का पहला पार्ट पे जो फूजी का, ठीक है, जो कि अपने पास है 5205, ठीक है, उसमें इस प्रकार से वो काम कर रहा है बोल देखिए, ठीक है। और ये वाला जो काइंड ऑफ प्रीसेट है उसमें ऐसे काम करेगा, ठीक है। हर एक अपना अपना काम करने का इंटेंसिटी है, अब इंटेंसिटी कम भी कर सकते हो पूरा पूरा, ठीक है। 100 पे है तो उसे कम कर दो, कम हो जाएगा, बढ़ा भी सकते हो, कम भी कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। ओके, दोनों पार्ट है आपके पास यहाँ पे उसको लेकर के, तो मेक श्योर कि आप उसको अभी के लिए 100 पे रखो उसको लेकर, क्योंकि बाई डिफॉल्ट 100 पे ही रहता है उसको लेके, ठीक है। तो आप लोग के ऊपर है कि कितने काइंड ऑफ आप लोग यहाँ पर कलर्स को चेंज कर सकते हो। आप लोग घर जाओगे या फिर काइंड ऑफ आप लोग काइंड ऑफ वर्क करोगे इसके यहाँ पे लेकर के, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग रिसर्च करोगे इसके बारे में कैसे काम करता है, हम इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे इसको लेकर के। अभी एक एक अगर सब बताना चालू कर दो तो यूँ नो पूरा रात ही हो जाएगी ठीक है, उसको लेकर तो रात बाकी काम बाकी हो जाएगा फिर, ठीक है। अब उसको नॉन में रख के चलता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ बेसिकली क्रिएटिव में होता क्या है, आपको एडजस्टमेंट लेयर मिलेगा यहाँ पे पूरे काम करने के लिए, ठीक है। तो पहले आता है फेड आउट फिल्म्स, ठीक है। तो फेड आउट फिल्म में क्या काम होता है, इसको थोड़ा बढ़ा देता हूँ तो थोड़ा फेड आउट करेगा फिल्म्स को लेके यहाँ पे, ठीक है। यस, कोई कोई जगह पे फेड आउट फिल्म का काम होता है यहाँ पे, ठीक है। मैं इसको मैक्सिममली 25 पे यूज़ करता हूँ, उससे ज़्यादा मैं इसको यूज़ नहीं करता बिल्कुल भी, ठीक है, उसको लेके, ठीक है। फिर आता है शार्पनेस, कि आपको शार्पनेस कितना देना है उसके लेके, यानी जिसके एजेस है ना, या फिर काइंड ऑफ उसके बाल हो गए, एजेस हो गए, वो सब शार्पनेस हो जाए, यानी काइंड उसको लेके चलो तो ब्लर होगा, बड़ा होगा तो शार्प हो जाएगा उसको लेके, ठीक है, इस पैटर्न से, राइट। ठीक है, फर्क देख पा रहे हो कैसे काम कर उसके अंदर पूरा पूरा उसको लेके, राइट। इस पैटर्न से काम अभी 100 पे है, हम लोग कर सकते 85 के राउंड पे, ठीक है। तो उतना शार्पनेस हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। फिर आता है वाइब्रेंस। वाइब्रेंस में हर कोई जानता है यार वाइब्रेंस कैसे काम करता है। इसका मैं वाइब्रेंस बढ़ा होगा यानी कि वो कलर से सेचुरेशन है ना उसको कंट्रोल करता है वो उसको लेके, ठीक है। हाँ, यस वैसे ही काम करेगा वो। तो वाइब्रेंस को ज़्यादा कुछ उसका खेलने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। आप लोग उसका मैक्सिममली कितना ही कर सकते हो, करीब उसका
25 या फिर 20 के राउंड पे दो, वही ज़्यादा बेटर काम करेगा उससे लेके। ठीक है, या तो उसको 30 के आसपास कर दो, वो ज़्यादा बेटरली काम करेगा यहाँ पे। ठीक है, तो वाइब्रेंस को ज़्यादा मत रखो, उतने में रखो, ज़्यादा काम नहीं करता है उसको लेके। ठीक है, फिर अपने पास सेचुरेशन, ये सेचुरेशन हमको कितना पार्ट पे देना है। ठीक है, तो सेचुरेशन कम कर सकते हो तो वो कम ही हो जाएगा, पूरा पूरा बड़ा होगा तो बढ़ जाएगा। यस, अब वैसे बात है, बड़ा बढ़ जाता है। ठीक है, और आपकी कलर लुकअप्स पे काम करेगा। अब कलर लुकअप्स अटैक करता है, उसको वाइब्रेंस कर देने, उसको निखार देता है पूरा पूरा। ठीक है, रेड हो तो पूरा चटक लाल हो जाएगा पूरा पूरा, नहीं कि लाल से चटक लाल हो जाएगा पूरा, नहीं कि चटनी तीखी है और डायनामाइट डाल दे भाई उसके अंदर में, तो वैसे काम करेगा उसको लेके। ठीक है, तो लड़कियों को बहुत रहता है भैया और तीखा बना दो। तो यस, वो बात हो जाती है इसके अंदर में कि भाई तीखे पे और तीखा खाना है तो वही लगा दो, टेस्ट पे टेस्ट वही हो जाती है। ठीक है, एंड यस, बेस्ट एंड एवरेस्ट जो भी है। हैशटैग नो प्रमोशन। तो ये बात हो जाती है गाइस यहाँ पे कि आप लोग सिचुएशन में बढ़ा सकते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी बढ़ा हुआ है तो उसको हम लोग 1010 पे कर सकते हैं, या फिर काइंड ऑफ मैं उसको माइनस पे लेके जा सकता हूँ 95 पे। ठीक है, या फिर -95 पे काम नहीं कर रहा है तो सिर्फ 95 पे काम कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, उसको लेकर के। ठीक है, ओके। तो कलर पार्ट को हम लोग मिनिमली रख के, ज़्यादा उसको यूज़ नहीं करेंगे उसको लेकर के पूरा पूरा। उसके बाद अपने पास ऐसे सिचुएशन के बाद टिंट्स, यानी कि शेडो का टिंट कहाँ पड़ने वाला है। ओके, उसके बाद आता है हाईलाइटेड टिंट्स, वो कहाँ पड़ने वाला है उसको लेकर। ठीक है, शेडो टिंट्स पे कहाँ करेंगे हम लोग। शेडो का जो टिंट है वो हमारे ऊपर है, उसको कहाँ लेके जाना, मैं चाहे उसको ग्रीन पे लेके जा सकता हूँ पूरा पूरा इस प्रकार से। ठीक है, तो देख रहे कैसे ऐसे कलर इन्हेंसमेंट यहाँ पे को बरोबर दिख रहा है पूरा पूरा। ठीक है, उसको लेकर के। ओके, तो गैस शेडो टिंट पर हम लोग ऐसे काम कर सकते हैं, यहाँ पूरा चीज़ों को लेकर जाएगी यहाँ से। ठीक है, इस पैटर्न से। ओके, तो ये हमारा टारगेट विल्ड है कि आपको टारगेट विल्ड कहाँ पर रखना है उसको लेके। ठीक है, शेडो का टिंट हो गया। अब हाईलाइट का टिंट जान लेते हैं कि हाईलाइट टिंट भैया कहाँ रहेगा, तो मैं चाहो तो हाईलाइट टिंट रेड पे दे सकता हूँ पूरा पूरा, चाहो तो। ओके, उसमें काइंड ऑफ ब्लू भी कर सकता हूँ, ब्लू पे भी काम होगा उसको लेकर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसको लेके। यस, वही हो जाती है। ओके, और मैं चाहे उसको मैजेंटा भी कर सकता हूँ हाईलाइट्स को लेकर के यहाँ पे। ठीक है, इस पैटर्न से। मेक श्योर कि आप लोग अभी काम करोगे हाईलाइट्स के ऊपर में, तो मेक श्योर कि आप थोड़ा सा टिन्स को लेकर के चलोगे यहाँ पे उसको इस प्रकार से, तो वैसे काम होगा यहाँ पे पूरा पूरा। ठीक है, चाहो तो हाईलाइट्स को लेकर के थोड़ा बहुत आप लोग रेड टिन पे भी जा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सॉरी, येलो टिन पे उसको लेकर के, लेकिन मैं उसको काइंड थोड़ा ब्लू पे ढकेलना चाहूँगा क्योंकि मेरे को ब्लू ज़्यादा बेटर लगेगा काम करते वक्त पे। ठीक है, उसको लेके। राइट, राइट। ठीक है, तो ये मेरा हाईलाइट टिंट हो गया, ये शेडो टिंट हो गया। और टिंट का बैलेंस कहाँ रखना वो भी अपने पास आता है, यानी कि काइंड ऑफ कितना चीज़ों को यहाँ मैनेज करना है वो भी रहता है अपने ऊपर में। मैं भी इसको 50 पे कर देता हूँ, 50 पे कर दूंगा तो अपने अकॉर्डिंग मैनेज करेगा ये पूरा उसको लेके। ठीक है, अरे क्या इसमें थोड़ा कम कर देता हूँ, ऐसे हम लोग। ठीक है, ओके, ये पार्ट हो गया अपने पास शेडो टीन का भी। तो अपने अकॉर्डिंग आपके पास टीन कितना रखना है, माइनस में कर दोगे। ठीक है, तो पूरा माइनस पे टीन जाएगा, प्लस कर दोगे तो उस तरफ चला जाएगा। ठीक है, दोनों टीन का बैलेंस करने का तरीका यहाँ पर है आपके पास। ठीक है, तो आपके ऊपर है आपको कहाँ रखना उसको लेके। इट्स अप टू यू, आपको कहाँ रखना पड़ेगा उसको लेके। चाहो तो आप लोग थोड़ा माइनस में जा सकते हो उसको लेके, अगर मैं काइंड ऑफ देता हूँ -35 के अराउंड पे, तो वो भी यहाँ पर काम करेगा उसको लेके। ठीक है, ओके। तो इट्स अ काइंड ऑफ पार्ट ऑफ क्रिएटिव। अभी के हम लोग क्रिएटिव पे रुकते हैं। ठीक है, बेसिक करेक्शन हो गया, क्रिएटिव करेक्शन हो गया, आप उसमें काम करते हैं अभी के लिए। ठीक है, और जैसे यहाँ पर कलर लुकअप्स आपको बहुत से दिख जाएंगे, तो उसमें आप लोग वर्क करना। ठीक है, प्रैक्टिस के अकॉर्डिंगली उसमें काम करेगा आपको पूरा लेके। ओके, राइट। तो यहाँ पर हम लोग अगर काइंड ऑफ ऑनर को अगर देखेंगे,
इसको ऑफ कर दिया, इसको ऑफ कर दिया, तो पहले ऐसा था, अब देखो कैसा हो गया। ठीक है। तो यस गाइस, इट्स अ पार्ट ऑफ कलर करेक्शन। मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा कलर करेक्शन कर दिया, थोड़ा बहुत ब्राइटनेस बढ़ा दी, कॉन्ट्रास्ट भी बढ़ा दिया, ठीक ठाक तरीके से, और उसमें काम कर दिया हम लोगों ने पूरा उसको लेके। ठीक है, राइट। तो हम लोग यही तक क्लास उसको आज के लिए यहीं पर रखते हैं। ठीक है। कल हम लोग जानेंगे कि इस प्रकार से हमारा कर्व हो गया, कलर व्हील मैचअप हो गया, ठीक, कलर व्हील हो गया, फिर मैच हो गया, ठीक है, फिर एस एल वाला सेकेंडरी वाला हो गया, ठीक है, फिर अपना मैग्नेट हो गया। ठीक है। इन सब पे कैसे काम होता है हम लोग कल का ऑप्शन इस हिसाब से ट्राई करेंगे। अभी हम लोग ये दो पे रुक जाते हैं अभी के लिए। ठीक है। तो बेसिकली आप लोग आज जो कलर ग्रेडेशन जो पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। कल होगा कलर ग्रेडिंग। ठीक है, इससे भी ऊपर प्रो लेवल का करेंगे। ठीक है, उसको लेके। ऑलराइट। ओके। ये यार पार्ट, ये तो पूछ रहे हो क्या? ये इंटरसेक्ट करने के लिए है। अगर मैं यहाँ पर काइंड ऑफ इंटरसेक्ट करूँगा उसको लेके, तो देखो ये दोनों पार्ट में इंटरसेक्ट कर देगा उसको लेके। ठीक है। इंटरसेक्ट करने के लिए पार्ट होता है, यानी कि काइंड ऑफ इसके बीच में जो भी पार्ट आ रहा है फिर हम उसको यहाँ लेके चलेंगे, तो इस प्रकार से इंटरसेक्ट करेगा ये पूरा पूरा उसको लेके। ठीक है। अगर मैं यहाँ पर काम करूँगा इसको लेके कि ये बोल रहा है कि ओवरराइड भी कर सकते हैं हम लोग काइंड ऑफ, तो ओवरराइड भी होता है इसके अंदर में। ठीक है, इस पैटर्न से, यानी कि ये क्या कर रहा है, ये जो अपने पास ये पूरा फुटेज है ना, मैं इस कर से यहाँ पर रखा हुआ हूँ, इसके यहाँ पर कर दूंगा इंटरसेक्ट पे, तो देखो अपना जो ये पार्ट है ना पूरा उस तरफ चला जाएगा, उसके बीच में जो पूरा वीडियो था ना वो यहाँ आ जाएगा। यस, यही होता है इसके अंदर में। इंटरसेक्ट का मतलब ये होता है गाइस कि आपका जो वीडियो वो तो रहेगा रहेगा, साथ साथ में उसके अलावा कोई दूसरा वीडियो बीच में घुस जाएगा उसको लेकर के। ठीक है। उसे कहते हैं इंटरसेक्ट का काम करना है, कि काइंड ये फुटेज के अलावा कोई और फुटेज भी घुस सकता है। हालांकि हम एक ही फुटेज है, हमसे एक ही फुटेज यहाँ घुस रहा है, कोई और होता तो वो घुस जाते हैं यहाँ पे उसको लेके। ठीक है। तो मेक श्योर कि आप कभी इंटरसेक्ट करते हो तो सोच समझ के काम किया करो यहाँ पे उसको लेके। ठीक है। मैंने बता था कैमरा ये सब हो गया, मतलब आप लोग किसी भी फ्रेम को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं यहाँ से वहाँ पे। ठीक है, तभी हम लोग उसमें मतलब कलर ग्रेडेशन कर पाएंगे। जैसे ये पार्ट हो गया, इसको कर दो एक्सपोर्ट कर दूंगा पूरा का पूरा। तो मुझे जेपेग में करना है, किस में करना है, जेपेग में करना चाहूँगा। ठीक है। ब्राउज़र पे जाऊँगा, मैं उसको बताऊँगा पाथ कहाँ पर है, तो मैं उसको पाथ बता दूंगा पूरा का पूरा, ये पाथ है अपना। ठीक है, लेके आने के लिए सिलेक्ट इट। ओके। एंड यस, यहाँ पे मैं नामकरण ज़्यादा कुछ नहीं करने वाला हूँ। ओके, इंपोर्ट इनटू प्रोजेक्ट वो भी कर सकते हैं हम लोग। ओके कर देंगे यहाँ फटाफट। ठीक है, इसको लेके अब यहाँ पे जाऊँगा फटाफट।